बच्चों के स्वास्थ्य की को देखते हुए तो मेरे लिए मैं तो यही कहूँगी कि सीबीएसई ने ये बहुत अच्छा विकल्प लिया है, क्योंकि सबसे पहले स्वास्थ्य बच्चों का एक माँ होने के नाते मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी हुआ ठीक है, अच्छा लगा। पड़ेगा परसेंटेज पे भी पड़ेगा, और बच्चों के जिन्होंने मेहनत लास्ट में करते हैं, लास्ट मोमेंट पे, उन पे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क तो बहुत पड़ना है, बट फिर भी बहुत अच्छा विकल्प है बच्चों के लिए, मैं तो बोलूँगी। बट फिर समय बताएगा ना अभी तो कि कितना वेस्ट तो नहीं हो रहा है ईयर, क्या करना है आगे क्या नहीं है, वो सब चीज़ देखनी पड़ेंगी। जो डिक्लेयर किया गया है क्राइटेरिया, आपको क्या लगता है कि कितना फेवरेबल है, इसमें आपका फ़ायदा है या फिर इससे ज़्यादा बढ़िया विकल्प फ़िलहाल नहीं हो सकता था? नहीं मैम, फ़ायदा तो नहीं है, फेवरेबल नहीं है, क्योंकि जो 11th है कहीं ना कहीं वो बहुत लाइक डाउन आएगा। सो 11th को कंसिडर करना इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन। कुछ और हो सकता था ऑल्टरनेट, लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो सकते थे, क्योंकि स्टडी अगर ऑनलाइन हो सकते तो एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं। बट वही है कि ये तो फेवरेबल नहीं है लाइक 11th के मार्क्स कंसिडर करना। तो देखिए, एक स्टूडेंट का कहना है कि 11th के मार्क्स क्योंकि कंसिडर किए जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। खुशी, आपका क्या मानना है? लगता है कि 11th के मार्क्स कंसिडर करना आपके कहीं ना कहीं हित में नहीं है? जी हाँ, मतलब 11th के मार्क्स हमेशा हमारी परसेंटेज को बस गिराएंगे ही, क्योंकि 11th में सबको सेटबैक लगता है, खासकर साइंस तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मतलब जो साइंस 10th में होती है उससे भी मतलब 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा थिंकिंग वाली साइंस आ जाती है, न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो उस मतलब एबिलिटी को ग्रैप्स करने में इतना टाइम लग जाता है कि हमारी 11th ही निकल जाती है। जब हम 12th में आते हैं तो हमें लगता है कि अब मेहनत करेंगे, अब मेहनत करेंगे। काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं ये सब देख के कि भाई 11th में अच्छा नहीं किया था, 12th में बहुत लोगों ने अच्छा किया है, तो शायद हम भी करेंगे। बट फिर एकदम से आप लाइक एंड तक आप प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीवियस एग्जाम कर रहे हो, सारे पॉइंट्स देख रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट करना है आंसर, वो सब देख रहे हो, फिर एकदम से न्यूज़ आती है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब अब क्या होगा, अब एग्ज़ाम्स कैसे होंगे एंट्रेंस। खुशी, लेकिन सीबीएसई ने विकल्प जो है ये एक ओपन रखा है कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप अपना पेपर बाद में दे सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। वो तो है, बट एक चीज़ होती है लाइक मोमेंटम। अब हम इतनी देर से 12th के लिए पढ़ रहे थे, अब हमें पता नहीं वो कब होगा, उसकी डेट्स क्या होंगी, उसके क्राइटेरियाज क्या होंगे, उसका पैटर्न चेंज होगा नहीं होगा। अब उसका मोमेंटम तो टूट गया ना, उसे दोबारा ग्रैप्स करेंगे, बीच में एंट्रेंस भी आएंगे, कुछ कह रहे हैं कि शायद बहुत ही लेट होंगे वो पेपर। सिचुएशन तो हम कोई भी एस्टिमेट नहीं कर सकते कि थर्ड वेव भी आ जाए, क्या पता। तो उसके ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। आपको भी लगता है कि अब जब एंट्रेंस की बात जैसे खुशी ने कही है, आपको लगता है कि उसमें भी आपको भी एंट्रेंस देने हैं और भी तैयारियां करनी है? लगता है कि जो विकल्प फ़िलहाल सीबीएसई ने दिया है कि आप बाद में पेपर दे सकते हैं, वो आपके काम आएगा या नहीं आएगा? मैम, अकॉर्डिंग टू मी हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि तब तक हम बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे भी चुके होंगे, एंड हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो भी तैयार हो चुका होगा। एंड उसके बाद हमको फिर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और उसमें बहुत काम होते हैं। तो हमारे लिए इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं कि हम फिर 12th के एग्ज़ाम देने जाएं उस टाइम पर, उसका कोई डेट फिक्स भी नहीं है। खुशी, जिस तरीके से 10th के मार्क्स भी इंक्लूड किए गए हैं 30%, 11th के भी इंक्लूड किए गए हैं, और 12th के आपके केवल जो यूनिट टेस्ट है उनको इंक्लूड किया जा रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको ये पूरा क्राइटेरिया? मतलब ठीक है, बट लाइक 11th का हो जाएगा मेन, बिकॉज काफ़ी बच्चों ने उसमें ठीक से नहीं करा था, तो उस हिसाब से उसके लिए ठीक मतलब गलत हो जाएगा, अनफेयर जस्टिस हो जाएगा। एंड बाकी लाइक कॉलेजेस का क्या सीन है मैम, ऐसे जैसे मेरिट बेस तो अब है नहीं, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में एंट्रेंस आ रहा है, तो फिर मार्क्स इतना मैटर नहीं करेंगे 12th के, बस वही हो जाएगा कि मतलब हमारे पास एक मार्कशीट है, हमारे इतने आए थे। ऑलमोस्ट अगर एंट्रेंस आ ही रहा है, अगर लाइक डी ओ एंट्रेंस ला रहा है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, लाइक उससे बच्चों को जस्टिस मिल जाएगा काफ़ी हद तक। साथ ही हमने कट ऑफ्स भी देखी हैं डी में, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में हम लोग हर साल देखते हैं कि स्टूडेंट्स को 100 में से 100% भी मिलता है। क्योंकि आप भी कॉमर्स के हैं, लगता है कि 100% इस बार मिल पाएगा? मतलब चांसेस हैं, जिनके लाइक जिन बच्चों ने 11th में भी बहुत अच्छे से करा है, 10th भी उन्होंने बहुत अच्छे से करा है, 12th में वो स्टार्टिंग से लाइक सीरियस हो गए थे, तो उनके तो हैं चांसेस, बट काफ़ी परसेंटेज बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं करा है ना, 12th में सीरियस हुए स्टार्टिंग में ना 11th में, तो उनके लिए सही नहीं है।
देखिए कॉमर्स की एक और बच्ची है हमारे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। नेहा, क्योंकि आप भी कॉमर्स के हैं और कॉमर्स में ज़्यादातर पिछले साल की अगर हम बात करें तो कॉमर्स के बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, इस बार आपको क्या संभावना लग रही है? इस बार पॉसिबल उन्हीं बच्चों के लिए जो स्टार्टिंग से मेहनत करते आ रहे हैं एंड जो एंड में मेहनत करते हैं उनके कम चांसेस हैं कि वो 100 स्कोर कर पाए। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स से ओपिनियन हमने लिया, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि इससे बेहतर विकल्प तो नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से कक्षा 11वीं के जो मार्क्स हैं 30% ही सही उनको इंक्लूड किया जा रहा है, उससे उनकी ओवरऑल परसेंटेज पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा जो आगे जाकर उनके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ और जातिका सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।